जय श्री राम। मैं मोहित भार्गव। आज आज मैं आपको बताऊंगा कि श्री हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए और श्री हनुमान चालीसा का निरंतर जप करने से, निरंतर पढ़ने से, निरंतर पाठ करने से उसके क्या क्या फ़ायदे हैं हनुमान चालीसा के। तो जो हनुमान हनुमान चालीसा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसके तो 4-5 मिनट उसको पढ़ने में लगती है। लेकिन जैसे हम सब लोग जानते हैं कि श्री हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी के भक्त हैं, दास हैं। तो जब तक हम रामचंद्र जी को याद नहीं करेंगे, जब तक हनुमान जी खुश नहीं होते हैं। आप कितनी भी बार हनुमान 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 बजरंग बली करते जाओ मंदिर में जाकर, या भगवान के सामने बैठ, हनुमान जी के सामने बैठ कर, लेकिन जब तक आप श्री राम का नाम नहीं लेंगे, श्री राम नहीं बोलेंगे, जब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, आपकी सुनेंगे नहीं। हनुमान जी सुनते नहीं हैं हमारी। तो बात ये है। तो हनुमान चालीसा करने के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। पहले हनुमान चालीसा कैसे करनी चाहिए। हनुमान चालीसा हमेशा जैसे तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। मतलब जो यह पढ़े, उन्होंने पढ़ने का बोला है। मतलब हमारे पास श्री हनुमान चालीसा की बुक होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। उसमें देख देख कर हमको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसे बिना देखे नहीं करना है हनुमान चालीसा का पाठ। और ऐसे कभी नहा रहे हैं, नहाते में साबुन लगाते में, तेल लगाते में, जय हनुमान जी ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा को हमको पढ़ना है, हमको उसको रटना नहीं है, या फिर कभी भी चलते फिरते नहीं करना। अगर आप चलते फिरते जा रहे हैं, रास्ते में हैं, आप ऑफिस में हैं, कहीं है, तो ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। अगर ऐसे आपको हनुमान चालीसा करना है, इतना आपके पास टाइम नहीं, तो आप हनुमान चालीसा को सुन सकते हैं यूट्यूब पर लगाकर, या फिर किसी भी ऐप पर लगाकर, म्यूजिक ऐप पर लगाकर हनुमान चालीसा को सुन सकते हैं। लेकिन आप उसको पढ़ना है तो आपको टाइम, 5-10 मिनट का टाइम तो निकालना पड़ेगा। और 24 घंटे में हम, ऐसा तो नहीं है कि हमारे भगवान जी के लिए हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते। इतने बिजी तो हम दुनिया में नहीं हो गए हैं। कोई इतना बिजी, मुझे लगता है कोई नहीं होगा इस भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, कि भगवान के लिए 5-10 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाएगा। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे देखो। बाकी लोग हैं जो बोलते हैं कि आप हनुमान चालीसा का 108 पाठ करो, इतने करो, ऐसे करो तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, हनुमान जी किसी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इतना तो मैं नहीं जानता हूँ यार, मैंने किया भी है, लेकिन मैं उसका परिणाम भी देखा है। लेकिन मैं इतना तो आपको नहीं बोलूँगा। उसके फ़ायदे भी होते हैं 108 पाठ करने के, लेकिन मैं आपको ये संकल्प लेकर नहीं बोलूँगा करो। आप सिर्फ डेली डेली हनुमान चालीसा के 7 पाठ करें, बस 7 नहीं तो कम से कम 1 पाठ करें। वैसे तो जो 7 बार पाठ कर कोई छोटी बंद माँ से, कोई 100 बार पाठ करने का बोला है, तो आप 100 बार लक्ष्य लगा लें भाई, कि एक दिन में आप लेके चले कि मेरी आज 100 हनुमान चालीसा संकल्प लिया है, एक दिन में 5 पाठ कर रहा हूँ, तो 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर डेली 1 पाठ करें, 100 दिन में आपका संकल्प कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हम, और हनुमान चालीसा पढ़ने के मैं नॉर्मल फ़ायदे बता देता हूँ, ज़्यादा हाई फाई तो नहीं बताता हूँ। नॉर्मल फ़ायदे मतलब मैं अपना खुद का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे 2021 में नवंबर में मेरे छोटे भाई, मेरी जान, मेरा दिल का टुकड़ा, वो भगवान जी के पास चला गया था। वो शांत हो गया था। तो उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, इतनी टेंशन में रहने लगा था, इतना परेशान हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं भी अब इस दुनिया में रह के क्या करूँगा, मुझे भी जाना है। टेंशन में, ना काम में मन लगा, ना कुछ, रोना रोना हर टाइम मेरे दिमाग में, टेंशन टेंशन। बहुत काफ़ी टाइम तक मैं पागल सा, परेशान सा हो गया था। लेकिन मेरे गुरुजी हैं ग्वालियर में, उन्होंने मुझे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का बोला। मैंने, लेकिन सच बता रहा हूँ, जब से हनुमान चालीसा का पाठ किया है, एक वो तो रहता है यार, याद आती है किसी की, लेकिन मैं अब मेंटली स्ट्रांग होने लगा हूँ धीरे धीरे, और अब तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और जो भी लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बोले डिप्रेशन में है, ये सब कुछ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, या कोई परेशानी चल रही है घर में, कुछ भी है, व्यापार में, जॉब में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करके देखें निरंतर। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करके देखें, निरंतर पाठ करके देखें। अगर आपको 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर फर्क ना दिखे, तो मेरा नाम मत लेना, क्योंकि बहुत शक्ति है हनुमान जी में, बहुत शक्ति है हनुमान जी में। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो बहुत शक्ति है हनुमान जी में, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान जी हैं अगर पृथ्वी पर। अभी भी कलयुग में हैं, उनकी कलयुग में भी उनकी करुणा है, कृपा है। कलयुग में भी वो साक्षात है, हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में आते हैं राम कथा सुनने के लिए। अब हनुमान चालीसा पाठ मैंने बता दिया, आपको पढ़ के करना है, बुक में पढ़ के करना है। और उसके साथ साथ, जैसे मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, उसके साथ साथ आपको, ये मंदिर है, ये देखिए, ये मैंने एक दिया जलाकर रखा है, ज्योति जलाकर रखी है। और
एक पानी का कलश है मेरे पास, ये मेरे पास हनुमान जी हैं, ठीक है। पूरी तैयारी करके मैंने रखी है, इसलिए आप लोगों को बता सकूँ मैं। तो अपने जब भी हनुमान चालीसा करने बैठ रहे हैं, अपने राइट साइड में मतलब सीधे हाथ पर एक दीपक जलाकर रखें। किसी भी का घी का हो सकता है दीपक, सरसों का तेल का, चमेली का तेल का। अगर चमेली के तेल का दीपक आप जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सीधे हाथ की तरफ आपको कलश रखना है, कलश इसमें जल होना चाहिए। और उल्टे हाथ, जो आपका उल्टा हाथ है उधर आपको दीपक जलाकर रखना है, ठीक है। और डायरेक्ट हनुमान चालीसा स्टार्ट नहीं करना है। जैसे ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी श्री राम जी के नाम से प्रसन्न होते हैं। पहले राम जी को हम याद करेंगे, राम जी की सबसे बढ़िया राम स्तुति कर लीजिए अब। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भाव भय दारणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, राम स्तुति आप कर लीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा आप शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी से पहले पूजा करने बैठ रहे हैं तो प्रार्थना करें, है श्री रामचंद्र जी भगवान, है श्री रामचंद्र जी भगवान के परम दूत हनुमान जी महाराज, परम भक्त हनुमान जी महाराज प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी की आराधना शुरू करने जा रहा हूँ। हम दोनों मिलकर रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। प्रभु आप आकर इस ज्योति में विराजमान हो जाइए, जो ज्योति आपके दीपक जला के रखा है उसमें विराजमान हो जाइए। और आप देखिए फिर, और जब भी हनुमान चालीसा पाठ कर इस राम स्तुति करेंगे, हम उसके बाद हनुमान चालीसा में काफ़ी जगह श्री राम जी का नाम लिया गया है, जिससे कि ऐसा नहीं कि हनुमान जी का नाम अगर तुलसीदास जी रख देते तो हनुमान जी कुछ नहीं होते। इसलिए श्री रामचंद्र जी उसमें श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जस, मतलब भगवान श्री राम जी का नाम तो उसमें लिया गया है, जिसके राम जी के नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो ये है हनुमान चालीसा पाठ। जब कंप्लीट हो जाएगा बस अपनी आरती वगैरह कर आप, और चाहे तो आप मंगलवार या शनिवार किसी एक दिन हवन कर सकते हैं। जरा सा हवन अपने लिया है, हवन लिया, थोड़ी सामग्री ले आइए और 10-11 आहुति जो आपको लगे वो आप जिसके नाम की आपको लगता है वो कर सकते हैं। हनुमान चालीसा 11 आहुति कर सकते हैं। या फिर आप बागेश्वर वाले बालाजी की कर सकते हैं, ओम बागेश्वराय नमः, 11 आहुति कर सकते हैं, ये बहुत सही रहता है। तो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, जो भी आप व्यापार में दिक्कत चल रही है, आपके जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है, परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो एक ही उसका रामबाण उपाय है। आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बताया वैसे श्री हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दीजिए। आपको 10 से 15 दिन में उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा कि सच में हनुमान चालीसा में कितनी पावर है, हनुमान जी में कितनी पावर है, वो क्या क्या कर सकते हैं। और बस नॉर्मल है, आप जब ऑफिस में कहीं भी हैं जब तो कर ही सकते हैं, श्री राम 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 सीताराम सीताराम मन ही मन में कर सकते हैं। और अगर इतना भी अगर टाइम मिले आपको, हफ्ते में एक आध दिन या डेली भी मिले, तो 5 माला कम से कम आप कर सकते हैं। सीताराम की माला या ओम रामायण नमः, जो भी आपको हनुमान जी की और भी मूल मंत्र हैं उनकी माला कर सकते हैं। 5 माला कम से कम डेली करें। माला करने के बहुत फायदे हैं। माला करने से आप मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा फ़ायदे हैं माला करने के। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें, बहुत ज़रूरी है। हम करेंगे तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, पुत्र है पुत्री है, जो भी हैं, अगर वो हमको पूजा करते देखेंगे तो वो भी करेंगे। और आगे जाकर यूथ जो हम बोलते हैं भविष्य है देश का हमारे का, तो वो भी भगवान जी का पाठ करेंगे, भगवान जी के प्रति आकर्षित होंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये भक्ति सबके अंदर आना। तो जय श्री राम, मैं आपसे यही बोलना चाहता था। हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे ही करें और डेली करते रहें। जय श्री राम।